हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रिक एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के ग्रैंड स्लैम के बारे में। दोस्तों, ये ग्रैंड स्लैम हर साल में 4 बार होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन होता है। 2025 में किसने जीता, कौन हारा और किसने रिकॉर्ड बनाया, ये सब याद करना फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप 2025 के चारों ग्रैंड स्लैम एक ही बार में याद कर लेंगे, और ये ट्रिक आपको एग्ज़ाम और जीके दोनों के लिए मज़ेदार साबित होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ग्रैंड स्लैम के बेसिक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले होता है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये जनवरी फरवरी में होता है। ठीक है। आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ये मई जून में होता है। आगे बात करते हैं विंबलडन ओपन होता है, ये जुलाई अगस्त में। और लास्ट में होता है यूएस ओपन, ये अगस्त सितंबर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए ये मैच कौन से ग्राउंड में खेला जाता है फ्रेंड्स, वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो नीले रंग का हार्ड कोर्ट क्ले है, इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। ठीक है, ये आप इमेज देख सकते हैं। अगला बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन में एक क्ले कोर्ट होता है जो गेरुआ मिट्टी रंग का होता है, ये आप इमेज देख लीजिए इसमें। ठीक है। अगला मैच होता है फ्रेंड्स विंबलडन ओपन, ये हरी घास में होता है, हरी घास का एक मैदान रहता है, इसे ग्रास कोर्ट कहा जाता है। अगला है यूएस ओपन। यूएस ओपन की बात करें फ्रेंड्स, ये नीले रंग का होता है, इसे भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। और ग्रास कोर्ट पे आप विंबलडन ध्यान रखेंगे, और फ्रेंच क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है वो कौन सा है, विंबलडन ओपन। ठीक है, ये 1877 में बना था। और सबसे नया कौन सा है, ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 1905 में बना था। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप ये बेसिक नॉलेज ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अब मेन ट्रिक पे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है। पहला आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इसे याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के क्रम में इसे याद रखना है। सबसे पहले आता है ए, तो ए फॉर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फ्रेंच हो जाएगा और विंबलडन हो जाएगा, और लास्ट में यूएस हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये दोनों में कंफ्यूज रहेगा आपको, विंबलडन और यूएस ओपन में। तो जो दो अक्षर है यू और एस, इसे ध्यान रखेंगे आप। यूएस में दो अक्षर है तो इसे सबसे लास्ट में रखेंगे, और विंबलडन ये तीसरा मैच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसी सीक्वेंस से में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट के क्रम में। अब आते हैं फ्रेंड्स मेन ट्रिक के बारे में। फ्रेंड्स, आप एक ऐसा इमेजिन कीजिए, एक ग्राउंड है, वहाँ पे टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है, और ये टूर्नामेंट एक सीनियर और जूनियरों के बीच में हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से एक दिमाग में इमेजिन बनाइए, एक सीनियर और जूनियर के बीच मैच होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, इस मैच के दौरान दोनों को चोट लग जाती है। चोट लगने से फ्रेंड्स, जो डॉक्टर है इनके लिए दवाई लेके आते हैं, तो जो सीनियर है इसके लिए मेडिसिन लेके आते हैं। ठीक है। और जो जूनियर है इसके लिए सिंपल सी एक आयुर्वेदिक दवा लेके आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे। आगे जो मेडिसिन रहती है फ्रेंड्स, ये इस खिलाड़ी को जल्दी ठीक कर देती है, और आयुर्वेदिक आपको पता ही है बहुत धीरे काम करती है। तो सीनियर के लिए मेडिसिन लेके आते हैं और जूनियर के लिए आयुर्वेदिक दवा लेके आते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहीं से हमारी ऑस्ट्रेलियन ओपन पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सीनियर से क्या हो जाएगा, जेनिक सीनियर हो जाएगा। ठीक है। और जूनियर्स की बात करें तो जूनियर मतलब अलेक्जेंडर जेरवेव। तो ये जेरवेव और जूनियर ये लगभग एक जैसे हो रहे हैं। ठीक है। तो अलेक्जेंडर जेरवेव हो गए। मेडिसिन किसके लिए, सीनियर के लिए मेडिसिन लेके आए थे, तो मेडिसिन से हो जाएगा मेडिसन की, मेडिसन कीज हो जाएगा। अब आयुर्वेदिक की, आयुर्वेद से क्या हो जाएगा आपका, आर्याना सबलेंका। ठीक है। तो ये आर्याना सबलेंका हो गया। तो इस तरह से आप ऑस्ट्रेलियन ओपन याद कर लिए हैं। अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या होता है फ्रेंड्स, जो सीनियर है इन्हें मेडिसिन दी जाती है तो ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक इस खेल से इन्हें बाहर कर दिया जाता है। तो सीनियर फिर से खेलने आ जाता है, लेकिन इसके सामने कौन आता है, एक नया खिलाड़ी आता है, राज आता है, और ये साथ में कोका कोला लेके आता है। ठीक है।
बस ऐसे ही ध्यान रखना है फ्रेंड्स। जो सीनियर के सामने एक नया खिलाड़ी आता है राज नाम का, कोका कोला लेके। ठीक है, तो सीनियर कौन थे? जेनिक सीनर थे। और राज, तो राज से आप ध्यान रख लेंगे कार्लोस अल्काराज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों पुरुष एकल हो गए हैं। कार्लोस कार्लोस अल्काराज ये पुरुष एकल में विजेता रहे, और जेनिक सिनर ये उप विजेता रहे। अब महिला एकल की बात करें फ्रेंड्स, तो कोका कोला लेके आए हैं राज, तो कोका कोला से हो जाएगा कोको गोफ। और लेके से आए फ्रेंड्स, इसे कैसे याद रखेंगे? लेके से हो जाएगा आर्याना सबलेंका। तो ये लेका और लेंका ये दोनों मैच हो रहा है। ठीक है, तो लेके से क्या हो जाएगा? आर्याना सबलेंका। ठीक है, ये फ्रेंच ओपन भी हमें याद हो गया है। अब फ्रेंड्स अगला मैच होता है विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन में फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में मैच होता है। ठीक है, तो इस मैच में फ्रेंड्स ये जेनिक सिनर है, ये पहले मैच में हार जाता है, तो फ्रेंड्स अगली बार ये मिठाई या स्वीट्स लेके आता है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, जेनिक सिनर स्वीट्स मेवा या मिठाई मेवा लेके आता है, और किसके सामने ये खेलता है? अल्कराज के सामने। तो बस फ्रेंड्स ये यहाँ से हमारा विंबलडन ओपन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो स्वीट्स मेवा ये ध्यान रखेंगे, जेनिक सिनर जो है वो स्वीट्स और मेवा लेके आता है, तो स्वीट्स से हो जाएगा ईगा स्वेटेक। ठीक है, और मेवा से क्या हो जाएगा? अमांडा अनिसिमी मोवा। तो ये मोवा और मेवा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने तीनों टूर्नामेंट को याद कर लिया है। आगे फ्रेंड्स यूएस ओपन अभी तक खेला नहीं गया है, जब खेला जाएगा तो हम इस ट्रिक के साथ इसे जोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक ऑल ओवर फिर से एक बार क्विक में एक रिवीजन करवा देता हूँ यहीं से, ताकि आपको फिर से रिमाइंड पूरी कहानी याद हो जाए। तो फ्रेंड्स हमने सबसे पहले सीक्वेंस से याद किया था। अल्फ़ाबेट सीरीज में ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और लास्ट में हम देखे थे यूएस, यू और एस दो कैरेक्टर आ रहे, इसलिए ध्यान रखा था। तो फ्रेंड्स हमने कैसे कहानी पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलियन मैच हो रहा है। ठीक है, एक सीनियर और जूनियर के बीच में, दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाती है। फ़ाइट हो जाती है तो सीनियर के लिए क्या लेके आते हैं डॉक्टर? मेडिसिन लेके आते हैं, और जूनियर रहता है उसके लिए आयुर्वेदिक दवा लेके आते हैं। सीनियर से क्या हो जाएगा? पुरुष में जेनिक सीनियर हो जाएगा, और जूनियर से जेरजेव यानी अलेक्जेंडर जेरजेव हो जाएगा, तो ये उप विजेता बन जाएंगे। आगे हमने मेडिसिन देखा था, तो मेडिसिन से मेडिसिन कीज हो जाएगा, और आयुर्वेदिक से याद रखना आपको आर्याना सबलेंका। ठीक है, ये याद हो गया हमें। आगे फ्रेंड्स इसी कहानी को आगे लेके चलते हैं। इस कहानी में फ्रेंड्स जो जेनिक सिनर है वो ठीक हो जाता है, और अगला मैच खेलने आ जाता है फ्रेंच ओपन। इसके सामने कौन आता है? एक नया खिलाड़ी राज नाम का लड़का आता है, कोका कोला लेके आता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखें। तो ये कोका कोला लेके आता है, इन दोनों के बीच में ये मैच होता है। तो राज से क्या हो जाएगा? पुरुष एकल में अल्कराज हो जाएगा, और कोका कोला से कोको गोफ, इस तरह से ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स लेके से क्या हो जाएगा? लेंका यानी आर्याना सबलेंका, इस तरह ध्यान रख लेंगे। अब फ्रेंड्स अगला मैच होता है विंबलडन। विंबलडन में ये दोनों के बीच में मैच होता है, तो जो जेनिक सिनर है ये फिर से सीनियर बन जाता है, यानी ये अगली बार आता है तो ये स्वीट्स और मेवा मिठाई लेके आता है। ठीक है, इस तरह ध्यान रखेंगे। तो स्वीट्स से ईगा स्वेटेक हो जाएगा, और मेवा से अमांडा अनिसिमोवा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने इस तरह से पूरी कहानी याद कर ली है। अब ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपको ये पूरी कहानी दिमाग में रखना है। अब चलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसका हम टेस्ट लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन और यूएस जो पहला और लास्ट वाला है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स शुरुआत में कौन सा मैच होता है? ऑस्ट्रेलियन सीनियर और जूनियरों के बीच में। तो सीनियर के लिए क्या लेके आते हैं? मेडिसिन लेके आते हैं, तो मेडिसिन से क्या हो जाएगा? मेडिसिन कीज या मेडिसन कीज याद रखिए। अगला देखते हैं, पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर फ्रेंच ओपन 2025 जीत लिया है? अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, ये फ्रेंच ओपन ये दूसरे नंबर का मैच है, और दूसरे में कौन? एक राज नाम का लड़का फ्रेंड्स कोका कोला लेके आया था। ठीक है, किसके सामने?
जेनिक सिनर के सामने। तो ये जेनिक सिनर, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जेनिक सिनर। अगला देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीत लिया है। तो फ्रेंच ओपन ये दूसरे नंबर का टूर्नामेंट है, इसमें महिलाओं की बात करें फ्रेंड्स, तो जो राज है वो क्या लेके आया था, कोका कोला। कोका कोला से क्या हो जाएगा, कोको गोफ। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, विंबलडन ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। अब ये विंबलडन की बात कर रहे हैं, साल का तीसरा मैच होता है। ठीक है, तो इसमें पुरुष एकल में कौन विजेता बना है फ्रेंड्स, तो ये तीसरे मैच में जेनिक सिनर फिर से आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों टूर्नामेंट जीतते हैं जेनिक सिनर, इसे ध्यान रखेंगे। पहला ऑस्ट्रेलियन भी जीत लेते हैं, दूसरा फ्रेंच ही जीतते हैं, लेकिन इसमें उपविजेता रहते हैं। अगले मैच में फिर से जेनिक सिनर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जेनिक सिनर विजेता बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन 2025 महिला एकल उप विजेता कौन रहे हैं। अब फ्रेंड्स, विंबलडन की बात हो रही है, साल का तीसरा टूर्नामेंट है। तो तीसरा टूर्नामेंट में कौन, जो जेनिक सिनर था वो क्या लेके आया था फ्रेंड्स, स्वीट्स मेवा। ठीक है, मिठाई और मेवा लेके आया था। तो आप स्वीट्स से तो हो जाएगा आपका स्वेटेक हो जाएगा, और मेवा से क्या हो जाएगा, अमांडा ओसिनी मोवा। ठीक है, ये मेवा और मोवा ये ध्यान रखेंगे आप, इस तरह से आप लिंक कर लेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन दोनों जीते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किसने जीता है, जेनिक सिनर ने। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला और तीसरा दोनों जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, ये विंबलडन ओपन है, ये 1877 में बना था। और नया कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारे ग्रैंड स्लैम को याद कर लिया है। ठीक है, तीनों ग्रैंड स्लैम थे, इन्हें याद कर लिया है ट्रिक के माध्यम से। एग्ज़ाम टाइम पे आपको ये बहुत ही हेल्पगार होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना, और कुछ डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट करना, और जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।